ऑटोकैड अपना जनरली दिसंबर 1982 में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट वर्जन इसका दिसंबर 1982 ऑटोकैड दिसंबर 1982। देन ऑटोडेस्क कंपनी का नाम था, ऑटोडेस्क। देन जोहान वोल्कर इसका फाउंडर था, वोकर। ठीक है। देन अपने पास जो ऑटोकैड है, ऑटोकैड अपने पास दो वर्ड से बना है। ऑटो लिया है, ऑटो प्लस कैड। ऑटो लिया है कंपनी नेम से। काफ़ी लोग ऑटोमेटिक बोल देते हैं, ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग बोल देते हैं। काफ़ी ऑटोमेटिक का नहीं होता। ऑटोमेटिक का मतलब क्या निकलेगा, बट काफ़ी लोगों के अंदर देखो तो ऑटो वर्ड आपको एक्चुअल मिलेगा कंपनी नेम से लिया है। कैड का मीन्स होता है कंप्यूटर डिजाइन या ड्राफ्टिंग। डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग अपने पास दो वर्ड आते हैं, डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। डिजाइन का मतलब होता है क्रिएट इनोवेटिव आइडिया, विच इज़ कॉल्ड डिजाइन। डिजाइन अपने पास कोई नए आइडियाज़ क्रिएट करना है, डिजाइन कहलाती है। डिजाइन बहुत तरह की होती है, फैशन डिजाइन, वेब डिजाइन, आपके पास डिफरेंट तरह की डिजाइन ही है, नए आइडियाज़ ही हैं। उसके अंदर अपने पास आती है मैकेनिकल डिजाइन, क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज यूजिंग सम स्टैंडर्ड्स एंड टॉलरेंसेस, इज कॉल्ड मैकेनिकल डिजाइन। मीन्स कंपनी चलती है कोई स्टैंडर्ड पे चलती है, डिजाइन बनती है किसी न किसी स्टैंडर्ड पे बनती है, ISO पे, बेटिस पे, किस पे बनाना चाहते हो। देन अपने पास टॉलरेंस, टॉलरेंस अपने पास उसके अंदर एक अपर एंड लोअर लिमिट भी सेट की जाती है कि टॉलरेंस होगी, वो कहलाती है ड्राफ्ट। अपने पास डिजाइन। ड्राफ्टिंग का मीन्स होता है किसी कंपोनेंट को 2D का रिप्रेजेंट करना, ड्राफ्टिंग कहलाता है। विद डायमेंशंस के साथ डिटेलिंग्स कहलाती है, तो ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग के अंदर अपने पास आते हैं ऑर्थोग्राफीज। ठीक है। उसके बाद इसकी आगे कहते हैं, आगे इसमें डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन मैनुअल ड्राइंग एंड ऑटोकैड ड्राइंग में डिफरेंस क्या आएगा, मैनुअल एंड ऑटोकैड। इसके अंदर डिफरेंस ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास टाइम, स्पीड से काम होता है, टाइम कंज्यूम होता है। देन अपने पास मैनुअली करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। देन सेकंड पॉइंट आता है एक्यूरेसी। जैसे मैंने आपको कह रही कि 12.56 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, स्केल पेंसिल से नहीं बना सकते, अप्रोक्सीमेट बनाते हैं, जबकि इसमें एक्यूरेट बना सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है अपने पास पोर्टेबल। पोर्टेबल का मीन्स होता है आप डाटा को लॉन्ग टाइम सेव कर सकते हो, कभी भी चेंजेस करना है, एडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का फ्लो चलता रहता है अपर एंड लोअर। अगर कंपोनेंट की मार्केट में डिमांड कम होगी तो मार्केट का रिव्यू लो, क्लाइंट का रिव्यू लो कि मार्केट क्या चाह रहा है। अगर अपने पास रिव्यू भी अपने पास एडिटिंग करो, जस्ट निकाल दो। ठीक है, ये होता है। उसके बाद अपने पास आता है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ये आते हैं अपने पास अकॉर्डिंग टू फील्ड यूज होता है। ऑटोकैड एक स्केचर का काम करता है कि अपने पास क्लाइंट को समझाने के लिए। ऑटोकैड अपने पास मैकेनिकल में यूज होता है, सिविल में यूज होता है, आर्किटेक्चर में यूज होता है, देन इलेक्ट्रिकल में भी यूज होता है, देन सर्वे में यूज होता है। मीन्स एक तरह से स्केचर का, ठीक है, लेआउट्स बनाने के लिए। कि सिंपल कि जैसे मान लो कि अपने यहाँ पे कोई कंपनी मशीन अपनी खुद की मशीन में पुट करना चाह रही है, तो अपने ऐसे लेआउट मांगे कि वहाँ की मुझे डायमेंशंस दो, मैं उसकी तरह उसको एडजस्ट कर दूँ। ठीक है, क्योंकि एरिया कम होता है, उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये आजकल ऑटोकैड की एक तरह से इसलिए कंपलसरी हो गई। आप किसी भी फील्ड में काम करो, आप मैकेनिकल के प्रोडक्शन में करोगे तब भी ऑटोकैड रीड करना पड़ेगा, क्वालिटी में करोगे तब भी उसके साथ करनी पड़ेगी, किसी भी फील्ड के अंदर करो, मार्केटिंग में करोगे तब भी वो लेआउट्स मांगते हैं। यहाँ काफ़ी इंडस्ट्री के बंदे आते हैं जो किसी मार्केटिंग में कर रहे हैं या किसी मतलब परचेजिंग में काम कर रहे हैं, तो भी वो वहाँ पे लेआउट्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है उनको, तो लेआउट्स बनाने पड़ते हैं या बनवाते हैं वहीं से, इस तरह के। तो इस तरह इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं इसके पार्ट्स ऑफ ऑटोकैड। पार्ट्स ऑफ ऑटोकैड, आपने पार्ट सुने होंगे। इसका होता है 2D एंड 3D, दो पार्ट होते हैं। बट हमने क्या कर रखा था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर। फर्स्ट ऑफ ऑल 2D के अंदर आपका एक्स एंड वाई प्लेन ही आता है। मीन्स अपने पास ऑर्थोग्राफी व्यूज आते हैं। ऑर्थोग्राफी मिलता है फ्रंट ऑफ लेफ्ट राइट, ये व्यूज आते हैं। आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स आते हैं, 3D ऑब्जेक्ट को 2D का रिप्रेजेंट, 2D के अंदर दिखाना, 3 व्यूज दिखाना, आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, वो आते हैं। तो अपने पास 2D की कमांड्स पढ़ाई जाती हैं आपको कंप्लीट। 2D की कमांड्स सिखा कर अपने को एप्लीकेशन सिखाए जाते हैं। जनरली जैसे आप सिविल से होते हो तो सिविल के एप्लीकेशन सिखाए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है कि जैसे ये एरिया है मेरे इतने बाई इतने का, तो उसके अंदर प्लान बना के दो। इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बना के दो, तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस बुक्स चलती हैं। मतलब जिस फील्ड का अपने को सीखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके टूल्स को यूज़ करते हैं। टूल्स वही हैं, सेम है टूल्स आपके लिए, बट उनका यूज़ करना अलग अलग है, एप्लीकेशंस अलग है। उसके बाद है पीटी का मतलब प्रोडक्टिव टूल्स, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। सम मॉडिफाइड टूल्स विच इज़ सेम 2D एंड 3D। जैसे आपको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालना है 2D में बोल सकते हैं, 3D में बोल सकते हैं।
जैसे आपको लेआउट्स सेट करना है, जैसे आपको टेम्पलेट्स बनाने हैं, जैसे आपको ब्लॉग्स बनाने हैं, जैसे आपको ग्रुपिंग करनी है, जैसे आपको डिजाइन सेट आता है। तो इस तरह के मॉडिफाइड टूल्स है, एडवांस टूल्स जो इंटरव्यू के दौरान पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी इंस्टीट्यूट नहीं बताते, जैसे ब्लॉकिंग वगैरह, लेयर्स में काम करना, पैरामीट्रिक टेब्स को सेट करना, ये नहीं बताते। जैसे इस तरह, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 सर्किल हैं, मेरे पास 20 है, मैं इसमें चेंज करूँ, इसके चारों में चेंज हो जाना चाहिए, तो क्या हुआ, रिलेशन हो गया। रिलेशंस आपने पढ़े थे वहाँ पे भी, आपने 2 तरह के रिलेशन पढ़े, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, ज्योमेट्री कंट्रोल करते हैं, एक होता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट जो डायमेंशन कंट्रोल करते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, जैसे मान लो कि मैंने इक्वल का लगा दिया यहाँ पे, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये ज्योमेट्रिकल लग गया। अब मैं इसमें डायमेंशनल कंस्ट्रेंट भी लगाऊंगा, जब मैं एडिटिंग करूँ तो ये चेंज होगा, तो ये भी चेंज होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको डायमेंशनल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, इसको एंटर। अब जैसे मैंने इसमें एडिटिंग की, इसको जैसे मैंने 10 किया, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने पास कि आपने एरे कर दिया, एक में चेंज कर लो, सारे चेंज हो जाने चाहिए सबके डायमेंशन। रिलेशन डाल लो, जैसे आपने 20 किया, आपस में कंट्रोल हो रही है पूरे, ठीक है। इस तरह के टूल सिखा जाते हैं हमने, उसको सेपरेट कर रखा हमने, जिसके अंदर जैसे डिजाइन सेंटर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो मैकेनिकल का, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ गई, स्विचेज वगैरह की, आपको नहीं आते तो आप कहाँ ढूंढोगे उसको। यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिकल भी आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर इसमें स्विचेज वगैरह मिल जाते हैं, जैसे अलार्म के सारे, आपको लेआउट्स बनाना है, यूज करो। जैसे मान लो कि होम स्पेस से ज़रूरी नहीं कि आपका मैकेनिकल का बंदा सब में काम करता है, वो हर में काम करना पड़ता है, कि सर्वे में भी जा सकता है वो, जैसे पाइपिंग के सिम्बल्स होते हैं यूज कर सकते हो, जैसे लैंडस्केपिंग होते हैं यूज कर सकते हैं, जैसे लैंडस्केपिंग, जैसे नॉर्थ एरो ट्री वगैरह, ये ट्री वगैरह सर्वे कर रहा है, ट्री वगैरह की जरूरत पड़ जाती है। ये बनाने में टाइम, छोटा बड़ा करना है, स्केल चेंज कर दो, यूज कर लो। तो ये टूल्स बताया जाता है। उसके बाद जैसे प्रोजेक्ट ड्राइंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट ड्राइंग लेआउट्स क्रिएट करना बोलते हैं इसको, डिजाइन सेंटर क्रिएट करना, जैसे वेल्डिंग के सिम्बल्स होते हैं, वेल्डिंग सिम्बल्स आप यूज कर सकते हैं, सारे जैसे पार्सल स्क्वायर वेल्डिंग होती है, इसके मतलब लिखा हुआ वहाँ पे, छोटा है तो बड़ा कर दो, स्केल बढ़ा दो, ठीक है। वो पे सिखाए जाते हैं पीटी के अंदर, कुछ टूल्स यहाँ पे मिलते हैं, एनिमेशन वगैरह। एनिमेशंस हो गए, ठीक है। तो ये इसमें कराया जाता है। देन थर्ड पार्ट आता है आपका 3D के अंदर आपका XYZ के लिए, बट आपको इसकी 3D पार्ट इतना इजी नहीं है। इजी तो क्या है, नहीं है कि मतलब एक तरह से यूजर फ्रेंडली नहीं है, पैरामेट्रिक नहीं है, एडिटिंग नहीं कर सकते हो, परमानेंटली 3D मॉडल्स बनते हैं। तो आपको सॉल्ववर्क्स आता है, सॉल्ववर्क्स में बहुत स्पीड से बनते हैं 3D मॉडल्स, पैरामेट्रिक होते हैं, तो उसके मैटर में 3D सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। 3D मॉडलिंग इसकी वही बनाती है जो लाइसेंस परचेज नहीं करती, और इसके लाइसेंस परचेज कर रखा है तो वो इसी पे बना लेते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स। जैसे छोटे, जैसे एल सेक्शन बनाना, डी सेक्शन बनाने, बहुत छोटे कंपोनेंट। अगर असेंबली की बात आई तो असेंबली में बड़े सॉफ्टवेयर से काम करेंगे, ठीक है। तो इसका कोर्स शेड्यूल्स होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके लेआउट, इसका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑटोमेटिक। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे आपका सेटअप ओपन हुआ, ये आपका सेटअप है, सेटअप ओपन हुआ, यहाँ पे होता है एक, इसको बोलते हैं एक का मीन्स होता है एप्लीकेशन मेन्यू। जैसे न्यू फाइल ओपन करनी है, आप न्यू फाइल यहाँ से ओपन करोगे, कंट्रोल एन करोगे तब भी ओपन होगा,
देन ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ये सारे होता है। देन अपने पास यहाँ पे होती है जैसे अपने पास मीनू बार, इसको बोलते हैं मीनू बार, ये होती है मीनू बार, ठीक है। फाइल एडिटिंग में सब में होते हैं, जैसे ड्रो टूल्स ड्राइंग बनाने के लिए, डायमेंशन देने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, ये सारे होते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं रिबन बार। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि उसको क्लासिक में काम करना पसंद करते हैं, जैसे क्लासिक में काम करना, इंडस्ट्रीज क्लासिक में काम करती हैं, जैसे यहाँ पे होता है ऑटोकैड क्लासिक। ड्रो टूल्स यहाँ पे आता है, मॉडिफाई टूल यहाँ पे होता है। ये अपने पास तो यहाँ से पसंद करती हैं। अगर मान लो आपके टूल याद नहीं है तो आप मीनू बार से लोगे, ठीक है, यहाँ से लोगे। तो ये क्यों करते हैं, जैसे मान लो कि आपको इंटरव्यू के लिए आप बैठ गए और आप उसने इसमें सेट कर रखा है, आपने क्या किया, अब उसको आपको बनाना है डायग्राम, आपने उसमें काम किया टू ग्राफ नोटेशन, तो अपने आप समझ जाएगा वो। आप जैसे जाके यहाँ पे क्लिक करोगे, यार मैंने टू ग्राफ नोटेशन मेरे अकॉर्डिंग, तो एक तरह से उसके दिमाग में चला जाएगा एट यार इसने तो उसमें काम कर रखा है। कंपनीज़ के लिए एक यूजर फ्रेंडली इसको मानते हैं, इसलिए आपको कि इसके अंदर काम, तो ये अपने पास होते हैं। देन अपना ये होता है, इसको बोलते हैं अपना यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। देन अपना ये होती है यहाँ पे कमांड चलते हैं, इसको बोलते हैं कमांड लाइन या कमांड विंडो, कमांड लाइन या कमांड विंडो बोलते हैं। देन अपने पास जो यहाँ पे होता है कि स्टार टाइप में होता है, ये इसको बोलते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग, स्विच कराने के लिए काम आता है। जैसे आप 2D से 3D में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे 3D करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है लाइन। लाइन बनाने के लिए अपने पास लाइन की शॉर्टकट थी एल एंटर। जैसे मुझे ये बनाना है, ये फॉर एग्जांपल 100 है, ये 30 है, ये 60 है, 30 है, 60 है, 30 है, 100 है और ये 90 है, ठीक है। इसमें सबके फंक्शंस होते हैं, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग। जैसे मैंने सबसे पहले एक लाइन बनाना स्टार्ट किया, इनको सबको बंद कर दो, ठीक। लाइन की शॉर्टकट थी एल एंटर। मैंने माउस से पिक कर करके बोला, ये तो होता है पिक पॉइंट मेथड, मतलब पिक कर करके बना दो, आपको कोई डायमेंशन नहीं पता। एंटर करना है, स्पेस भी सेम काम करेगा बाहर आने के लिए, एंटर भी सेम काम करता है, कमांड को रिपीट करना है, वापस एंटर कर दो। जैसे लाइन को रिपीट करना है, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, स्पेस फर्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ से आने, कमांड को यहाँ छोड़ना है, एंटर मार दो। एंटर स्पेस सेम काम करता है। जैसे यहाँ से यहाँ बनाना है, एस्केप दबाओगे तब भी कमांड कैंसिल हो जाएगी, एंटर करोगे तब भी कमांड रिपीट हो जाएगी, ठीक है। अगर इनको डिलीट करना है, एक तो होता है कंट्रोल ए, सभी सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। एक होता है ऐसे विंडो से सिलेक्ट कर लो, एक होता है इंडिविजुअल को सिलेक्ट डिलीट करना चाहते हो, इंडिविजुअल को सिलेक्ट करो, जैसे सिलेक्ट हो गया डिलीट मार दो। तो मैंने कंट्रोल ए किया, सभी को डिलीट करना है, डिलीट हो गए, ठीक है। मैंने सबसे पहले लाइन बनाना स्टार्ट किया, एल एंटर। यहाँ पे था ऑर्थो का काम होता है परपेंडिकुलर लाइन बनाना। लाइन या तो ऐसे बनेगी या लाइन ऐसे बनेगी। अगर ये आपका ऑफ रहेगा तो लाइन ऐसे झिक आएगी। तो ये ऑन कर लो, आपको इस साइड जाना जैसे 100 एंटर। जैसे आपको लगा कि लाइन बहुत बड़ी होगी, आप स्क्रॉल से करो, इसको जूम इन होगा। आप स्क्रॉल को दबाओ, इसको बोलते हैं पेन, विंडो खिसके, ठीक है। फिर भी नहीं होता तो आप यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक कर दो, अपने आप फिट हो जाएगी विंडो। तो हो गई, आपने इसको नीचे कर दिया। अब जैसे ऊपर जाना है मुझे फॉर एग्जांपल 30, तो मैंने 30 डाला, एंटर। अब जैसे मुझे इस साइड जाना है, डायरेक्शन देनी होती है, आप जैसे कर्सर इस साइड है, आपने जैसे 20 डाल दिया। लाइन एक चीज़ बताते हैं ना, एक एब्सोल्यूट होता है, वो बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट मेथड ये आपका ये कहता है ऑर्थो मेथड, मतलब लाइन को परपेंडिकुलर। आपको लगी लाइन गलत हो गई, कंट्रोल जेड कर दो, बैक आ गई। आपको जाना था इस साइड, आपने डाला यहाँ पे 30, एंटर। आपने क्या किया, एंटर कर दिया, कमांड छूट गई। अब क्या हुआ कि वापस जैसे आपने लाइन यहाँ से लिया, एल एंटर किया, तो आपने यहाँ देखा, अब इसका एंड पॉइंट नहीं दिखा रहा। तो ये होता है ऑफ स्नैप। ऑफ स्नैप का काम होता है पॉइंट शो करना। अगर ये बंद होगा तो आप कितना ही जूम कर लो, आप एक्यूरेट नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप इसको ऑन रखो, आप जैसे देखोगे तो अपने आप दिखा देगा, उसका एंड पॉइंट दिखा रहा है। यहाँ पे लाइन लो, ऊपर जैसे जाना है अपने को फॉर एग्जाम्पल 30, ठीक है, एंटर। अब जैसे इस साइड आना है अपने को 30, एंटर। इस साइड जैसे अपने को जाना है 30, एंटर। इस साइड जैसे अपने को आना है 100, एंटर। मुझे जैसे नीचे आना है 100 या 90 बनेगा, 90, एंटर। आ गया, एंटर मार दिया। अब आपको कंट्रोल जेड करोगे, बैक चला जाएगा।
कंट्रोल वाई करोगे फाइल रीड हो जाएगी। कंट्रोल जेड बैक करने के लिए आता है, अंडो। कंट्रोल वाई फाइल को रीड कराने के लिए आता है वापस। ठीक है, वापस देखो मैंने एल एंटर किया, यहाँ से इस साइड जैसे जाना है ऑर्थो ऑन कर लो, ऑफ्स में भी ऑन कर लो, दोनों के काम पता है अपने को क्या क्या करेंगे। यस सर। एंटर। ऊपर किया, जैसे ऊपर जाना मुझे फॉर एग्जाम्पल 50, एंटर। इस साइड जैसे आना मुझे 40 एंटर। ऊपर जैसे जाना मुझे 50 एंटर। इस साइड जैसे आना मुझे 50 एंटर। अब मुझे जैसे जूम हो जाता है, ठीक है। अब ऊपर जाना है जैसे मान लो कि 20 एंटर। इस साइड जैसे आना आपको 100 एंटर। नीचे आना जैसे 20 एंटर। इस साइड जैसे आना आपको 40 एंटर। इस साइड जैसे आना आपको 50 एंटर। इस साइड आना जैसे 20 एंटर। 30 था, कंट्रोल Z कर दो। आपको जैसे आना 30 एंटर। नीचे आना है, नीचे मिला दो और एंटर करना है, एंटर कर दो। वापस लाइन जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से और यहाँ मिलानी है, तो आप ऐसे मिला दो। आ गया समझ में? यस। क्लियर? आपको जैसे चेक करनी है तो आप जैसे ड्राफ्टिंग इंस्टीट्यूशन में रखोगे तब भी कर सकते हो। यहाँ से जैसे डिस्टेंस चेक करना चाहते हो कि कितनी कितनी डिस्टेंस है, तो आप कैसे चेक करोगे वो देखो। जैसे मैंने यहाँ से लिया, ये होता है मेजर टूल। मेजर टूल लिया मैंने, डिस्टेंस मेजर करनी, डिस्टेंस ली। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आ रही है 100। अगर आपको कमांड से चेक करनी है तो MEA एंटर करो, मेजर आता है। यहाँ से क्या चेक करनी है, डिस्टेंस किस पॉइंट की, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट की यस सर। आ रही है 100। क्लियर? आ गया समझ में? बना लोगे तो आपको ये बैठ के बनाना है। मैं इसको